नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को मैं एक मास्टर प्लान बताने वाला हूं और यह मास्टर प्लान आप लोगों के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में एक मील का पत्थर साबित होगा। और यह आप मेरी गारंटी है कि अगर आप इन 30 दिनों में, आखिरी जो 30 दिन है, इनमें अगर इस प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अपनी सरकारी सीट बिल्कुल ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को कि किस प्रकार से आप लोग अपने आखिरी के 30 दिनों में अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो कॉलेज मिलते हैं वह कितने नंबर में मिलते हैं, तो आपको 250 प्लस मार्क्स में मिलते हैं। ठीक है, 250 प्लस मार्क्स ये सभी के लिए, चाहे आप ओबीसी हो, एससी, एसटी या फिर जनरल हैं, इतना एटलीस्ट आपके आना चाहिए, तभी आपका जो सरकारी सीट है वह सिक्योर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टारगेट बनाते हैं कि हम 250 प्लस कैसे ला सकते हैं अपने इस परीक्षा में। तो परीक्षा में लाने से यानी कि 250 प्लस यानी आपका जो मार्क्स ये लाने से पहले आप लोग को सिलेबस मालूम होना चाहिए, उसका पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चलिए जानते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों को टोटल जो प्रश्न हल करने होते हैं वो 200 प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल जो आपका होता है वो 400 होता है, यानी कि 400 में आपको 250 प्लस मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 400 में आप लोग अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो पहले सिलेबस हम लोग जान लेते हैं। आपको जैसा पता है कि यहाँ पे फर्स्ट पेपर यानी कि 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर आपका प्रथम प्रश्न पत्र में भी 2 खंड कर दिए गए हैं, खंड ए और खंड बी। इसमें आपका पहला हिंदी रहता है, हिंदी या फिर आप लोग इसकी जगह पे इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कोई ले सकते हैं, और एक आपका जीके होता है, यानी कि 2 आपके खंड होते हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर आपका है और इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन हल करने होंगे वो 100 करने होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो भाषा आपका हिंदी इंग्लिश है ये हमारा फॉर्म में नहीं भरना तो कहाँ भरा है, तो ये आपको ओएमआर सीट मिलेगा, और उस ओएमआर सीट में आप चूज करेंगे कि आपको हिंदी करना है या फिर इंग्लिश करना है। अब ये मत कहिए कि ये हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट, ये मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं या फिर इंग्लिश। अब मैं आपको मीडियम बताऊंगा तो मीडियम आपका दोनों रहेगा। ठीक है, मीडियम और सब्जेक्ट में अंतर है। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश चूज करना होगा आपको, क्या सब्जेक्ट चूज करना होगा, हिंदी सब्जेक्ट लेना है या फिर इंग्लिश। और जो मीडियम होगा, जो पेपर का मीडियम होगा कि किस भाषा में आप लोग पेपर दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में, तो ये दोनों में रहेगा, यानी कि दोनों भाषाओं में आप पेपर जिसमें भी आप कंफर्टेबल उसमें पेपर दे सकते हैं। और ये सब्जेक्ट का और मीडियम और सब्जेक्ट में अगर अंतर आपको समझ में आएगा तो आप अच्छे समझ लेंगे, अगर अंतर नहीं समझ में आएगा तो फिर भगवान ही भला आपका है। अब सेकेंड पेपर में देखिए, इसमें भी 2 खंड किए रहता है। ठीक है, इसमें भी क्या कहता है, 2 खंड किया रहता है सेकेंड पेपर में, और यह सेकेंड पेपर में भी आपको 100 प्रश्नों को हल करना होता है, यानी कि 100 प्रश्न आपको सेकेंड पेपर में और 100 प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर में हल करना पड़ता है। इसमें भी आपको 2 नंबर के होते हैं एक प्रश्न, और इसमें पहला जो होता है वो आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, रीजनिंग प्लस मैथ होता है, और उसके बाद जो आपका विषय योग्यता, यानी जिसको हम लोग सब्जेक्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि आपका कला हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सॉरी, ये आपका होता है। ठीक है, और ये दोनों ही आपका, दोनों के हल करने के लिए, 4 पेपर हल करने के लिए आपको कुल टोटल 6 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, कितने घंटे का, 6 घंटे का, यानी कि 3 घंटे आपको मिलते हैं सेकेंड पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, सेकेंड मीटिंग आपका जो होगा ये 2 से 5 बजे के बीच में होता है। ठीक है, दोपहर में, और फर्स्ट मीटिंग जो होता है यह आपका होता है 9 से 12 बजे के बीच में। ठीक है, यानी कि 3 घंटा इसमें भी मिलेगा, और आपका 2 बजे से लेकर जो आपका 5 बजे तक होगा इसमें भी आपको 3 घंटे का मिलेगा, यानी कि 3 घंटा फर्स्ट पेपर में, 3 घंटा सेकंड पेपर में, यानी कि समय आपको भरपूर मिलेगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हल कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न आता है, करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इनफ है। जो लोग रोते हैं कि समय नहीं मिल पाता है, तो उनको 6 घंटा क्या 10 घंटा भी देंगे तो उनके लिए कम रहता है। ठीक है, पेपर हल करने से पहले जब भी आप लोग को पेपर मिलेगा तो उससे पहले आप लोगों के पास ध्यान रखिएगा कि आपको माइनस मार्किंग भी रहता है, यानी कि 1/3 आप लोगों का माइनस मार्किंग रहेगा। तो सोच समझ के कोई भी प्रश्न हल करिएगा जब भी पेपर देखिएगा। पेपर जब भी आपको मिले कम से कम उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, पूरे पेपर को एक बार पढ़ने के बाद ही आप किसी क्वेश्चन को दोबारा उसको पढ़िएगा या फिर उसको अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले हिंदी का मैं बताता हूं कि हिंदी को किस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए, हिंदी में कुल 10 टॉपिक मैं बता रहा हूं, और 10 टॉपिक उसमें भी आपके मेन जो होंगे उनको मैं बताऊंगा। जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला में आपको उच्चारण स्थान जरूर पढ़ना है। ठीक है, उच्चारण स्थान अगर आपके पास चूंकि टाइम नहीं है, 30 दिन का समय है, तो उच्चारण स्थान आपको लगभग पढ़ लेना, इसको कंप्लीट कर लेना हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। शब्द रचना जो उसमें भी आपको देखना है कि कौन सा मेन है, वही अव्यय में देखेंगे, और आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अव्यय, और अव्यय में आपको क्या करना है कि जो संबंध बोधक
अव्यय है उसको विशेष करके आपको पढ़ना है, क्योंकि संबंध बोधक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। समास में भी अगर आप देखें तो द्विगु समास और आपका अव्यय भाव समास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन दोनों को कवर कर लीजिएगा। मुहावरे में कोई विशेष मैं नहीं बता पाऊंगा, मुहावरे कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मुहावरे आप लोग वही याद करिएगा जो मतलब कह सकते हैं कि आम बोलचाल में ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। विलोम शब्द पर्यायवाची ऐसे याद करिएगा जो वर्तमान समय में घटित जो घटनाएं होनी है उनसे संबंधित आपके विलोम और पर्यायवाची पूछता है। संधि में भी आप लोग विशेष करके जो स्वर संधि होती है उसको पढ़िएगा, क्योंकि स्वर संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद रस में अगर हम बात करें तो रस में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी है। यहाँ पे आपको 3 से 4 रस ऐसे आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर रहास्य रस हो गया या फिर जो श्रृंगार है, ये सभी की सभी आपको क्या करना है, पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद छंद का देखें तो छंद भी आपको स्पेशली पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है ये आपको देखना है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अलंकार में उसी प्रकार से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अलंकार होते हैं उनको देखना होता है। और जब भी आपकी हिंदी ये पढ़ रहे हैं, अगर मैं ये नए लड़कों के लिए बोल रहा हूँ जो नया अभी 30 दिनों में तैयारी कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर पुराने तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम हिंदी को मैं आपको सजेशन दूंगा कि एग्जाम होने से पहले 5 से 10 बार इसको पूरा कवर करें, ठीक है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ हिंदी का जो सिलेबस है उसको 5 से 10 बार आप लोग कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी से जो अगर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर अच्छा यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो 45 आपके प्रश्न सही हो सकते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न? 45 प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं 5 से 10 बार, समझ गए आप लोग। और अगर इसके साथ साथ 45 प्रश्न आपको हल करना है तो 5 से 10 बार इसको रिवीजन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? रिवीजन। और इसके साथ आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर चाहे मेरे या कहीं पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि 20 से 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हल करना होगा डेली, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। ये आपको 20 से 25 जो प्रश्न आप लोग हल करेंगे इसमें आपके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, और इन 4 ऑप्शन को भी आपको विशेष करके विश्लेषण करना होगा कि ये 4 ऑप्शन होंगे ना, इससे सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रश्न सब मिले या ना मिले, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं इन प्रश्नों के उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि एक प्रश्न के साथ आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें अगर आप 20 प्रश्न एक दिन में हल करते हैं तो आपका कम से कम 60 से 70 प्रश्न आप लोग का तैयार हो जाता है ऑप्शन के द्वारा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी आप लोग प्रश्न हल करें उनका एक्सप्लेनेशन पूछने की कोशिश करें, क्या सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ये नहीं कि केवल प्रश्न हल कर रहा है, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न ये आंसर है, केवल आंसर बताते जाएंगे तो फिर आपको वहां पे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको किस प्रकार से आप लोग सरकारी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस प्रकार से आप लोग हल करेंगे केवल प्रश्न और आंसर, प्रश्न और आंसर, तो फिर आप लोग सरकारी क्या प्राइवेट कॉलेज भी अपना नहीं बचा पाएंगे। जीके में भी मैं आप लोग को यहाँ पे टारगेट करूंगा कि जीके में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रश्नों को हल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। तो 30 प्रश्नों को आप लोग टारगेट लेके चलिएगा कि आपको 30 क्वेश्चन को सही करना है। क्या करना है? 30 क्वेश्चन को आपको सही करना है, क्योंकि यहाँ से अगर 30 प्रश्न हल कर लेते हैं और 45 प्रश्न आप हिंदी में और 45 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा रीजनिंग से भी, ठीक है। तो रीजनिंग बारे में अभी बताऊँगा। तो जीके में सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके पंचवर्षीय योजना, ब्रह्मांड हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म, अनुसूची, MP MLA के बारे में, आपको नीति आयोग, कृषि, खेल और करंट अफेयर्स संबंधित जो चीजें उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट। और यहां से आपको 30 प्रश्न भी अगर हल कर लेते हैं तो ये आपके लिए सिक्योर है। ज्यादा प्रश्न हल करेंगे करने के चक्कर में आप गलती भी कर सकते हैं और वहां पे माइनस मार्किंग आप लोग का लग सकता है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग की, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग जो आपका है, रीजनिंग के साथ साथ आपका यहाँ पर हिंदी, ये दोनों ऐसे मुख्य विषय है ना जहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से इसको 4 से 5 बार अगर आप रिवीजन करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट का, तो आप 45 प्रश्न इसमें से और 45 प्रश्न आप हिंदी से, यानी कि 90 प्रश्न आप लोग अपना सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। यानी 90 प्रश्न आप लोगों की तैयारी हो जाएगी अगर 4 से 5 बार इसका रिवीजन करते हैं, या फिर 5 से 10 बार, अगर जितना हो सके उतनी बार आप इसको रिवीजन करिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहां से आपके जो प्रश्न होंगे वही आपको, यही दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका मार्क प्रशस्त करेंगे कि आप सरकारी सीट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से रीजनिंग में बहुत सारे यहाँ पे जो टॉपिक है उनमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग एनोलॉजी के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड जो आपका रहेगा वो आपका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक। और थर्ड में आप लोग यहाँ पे सीरीज देख लीजिएगा। इसके बाद आपका कोडिंग और डिकोडिंग देख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे 2-3 और चैप्टर हैं जिसमें आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन। और इसके बाद यहाँ पे एक और जो टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वह रहता है आपका मिसिंग नंबर, ठीक है। तो मिसिंग नंबर को आप लोग रिवीजन करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि रीजनिंग होते हैं, इनको आप कवर करिए। आप लोग का गारंटी है कि आप लोग 45 प्रश्नों को टच कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आप लोग का बनाया जाता है जो कि आपका कथन और निष्कर्ष से होता है, और है ना, तो कथन और निष्कर्ष भी आप लोग जरूर इसको करिएगा। और कैलेंडर से भी 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट है, इनको भी कवर कर लीजिएगा।
और इसके अलावा हो सके तो आप लोग क्या करिए कि यहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिएगा। मैं खुद मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री में शुरू करने वाला हूँ। 25 जून से मॉक टेस्ट शुरू होगा आप लोगों का, ऑफलाइन मॉक टेस्ट मैं लूंगा, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 25 जून से लेके 5 जुलाई तक आप लोग का ये मॉक टेस्ट चलेगा, क्योंकि 6 जुलाई को आप लोग का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसलिए 25 से लेकर 5 जुलाई तक लगभग मैं 10 जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर होगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उस हमारे टेलीग्राम को, वहां से आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको भी आप लोग हल करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर का जो पेपर है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग की बहुत बेनिफिट हो सकता है, सारी चीजें मैं आप लोग टेलीग्राम पे मुहैया करा दूंगा। और अगर आप लोग, एक मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो लोग वर्तमान समय में अरिहंत से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको खासकर से हिंट देना चाहता हूं कि आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरिहंत से पढ़ाई करने वाले बच्चे एक बार सावधान हो जाइएगा। आप लोग अगर 50 प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल गलत हो रहे होंगे, ठीक है। मैं आज से नहीं 2 साल से बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं मान रहा है, तो आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि पिछले साल मुझे एक कमेंट भी आया था कि सर अरिहंत से मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो अरिहंत से फंसे, लेकिन उनका आंसर मैंने कुछ और लगाया था, वहाँ पर अरिहंत में दिया था, वही आंसर मैंने पुट कर दिया। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अरिहंत से पढ़ाई करने का मतलब आप लोग का यहाँ पर समय बर्बाद ही होगा। अगर कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है तो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ डेली, आप लोग को वहाँ पे PDF वगैरह भी मिल जाया करेगा आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम आप लोग को है, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जा रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। और उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है आप लोग को मैं 25 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, फुल मॉक टेस्ट, यानी हिंदी, आपका GK, फिर रीजनिंग, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट ग्रुप जो रहेगा उसको कंबाइन करके चारों आपके टोटल 200 प्रश्नों का मॉक टेस्ट शुरू होगा। डेली 200 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें आप लोग को समझा दीजिएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आप लोग को लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को बता देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, 250। किस प्रकार से आप लोग ला सकते हैं, देखिए हिंदी और रीजनिंग में मैं आपको बताया कि हिंदी और रीजनिंग में क्या करिए, आप लोग 45 प्रश्नों का आप लोग टारगेट लेके चलिए, ठीक है। कितने प्रश्नों का, 45। और वहीं अगर हम बात करें आपका जीके में केवल और केवल 30 प्रश्नों का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि 30 से ज़्यादा करेंगे तो फिर गलती होने की संभावना ज़्यादा है। और सब्जेक्ट ग्रुप आपका जो रहेगा इसमें भी आपको 30 प्रश्नों का ही टारगेट लेके चलना है। यानी कि अगर कुल टोटल जोड़ कर देखें तो हम लोग का जो टोटल आ रहा है वह आपका कितना आ रहा है, 150 प्रश्न आपका आ रहा है। अगर 150 प्रश्न आप लोग हल कर लेते हैं तो फिर सरकारी सीट आप लोग का कंफर्म होता है। ये टारगेट आपका होना चाहिए। हिंदी रीजनिंग में 45 का और जीके में आपका 30 का, सब्जेक्ट ग्रुप में आपका 30 प्रश्नों का होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन का है, सारी चीजें मैंने समझा दी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सारी चीजें आप लोग को बता दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।